लीडर्स ऑफ स्टेचर, और उनको अब पता नहीं किस एनिमी क्वार्टर से शह मिलती है एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, सेबेटियर्स को, जो लोगों में गलत परसेप्शन पैदा करते हैं और नेशनल लेवल पे मीडिया को इस्तेमाल करके मिसलीड करते हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे भी और यहाँ पे भी कि एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है हर पार्टी में। जेएंडके लेवल पे भी डिसिप्लिनरी कमेटी है। ऑलरेडी पहले ही डिसिप्लिनरी कमेटी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है कि ये पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और नज़्म ज़ब्त का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कल जो हाईकमांड ने मीटिंग बुलाई थी डिजिग्नेटेड, ऑफिशियली डिजिग्नेटेड ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की, और जिसमें सीनियर लीडर भी वहां है मौजूद, वो उसमें वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये इंप्रेशन करने की कोशिश की कि हम इनवाइटेड है, क्योंकि पार्टी का अपना एक तरीका है। Those who don't belong to party anymore are committing indiscipline. Anybody who is a member or has been an office bearer is committing indiscipline, going to streets, maligning the image of the Congress, causing distress at national level. उनको बुलाया नहीं गया था, They were not invited. और कल की मीटिंग जब हुई हाईकमांड के साथ, दे वर डिसअलाउड, उनको कोई एंट्री नहीं मिली, जिससे प्रोवोक होके उन्होंने बहुत ज्यादा मेलाइडिंग की पे उतर आए, बहुत ज्यादा गंदी बातें की। दे शुड बी हेल्ड फॉर मॉरल टर्पिट्यूड, ऐसा है। तो यहाँ का जो कांग्रेस यूनिट है, हम जैसे लोग, हमको भी कंसर्न है। हाईकमांड इज सीज्ड विद द इशू, दे विल लुक इनटू इट। मीडिया से सिर्फ यही गुजारिश है कि कांग्रेस को बदनाम के लिए उनकी तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम लोगों को मिसलीड करने के लिए है। यहाँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इसको शाह देने की जरूरत नहीं। दूसरा जो पार्ट आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप बाद में बताइएगा, लेकिन डू यू थिंक दैट सम सीनियर लीडर्स आर बैकिंग दैट प्रोटेस्ट एंड कांग्रेस शुड हैव टू टेक स्टेप्स एंड एक्सपेल दीस लीडर्स? देखिए, मैंने कहा ना, डिसिप्लिनरी कमेटी बनी है अगेंस्ट ऑल जो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ रिपोर्ट गई है। हाई कमांड इज सीज्ड विद, दे विल टेक द कॉल। निजामुद्दीन साहब, जिस तरह से आपने आगाज में कल की मीटिंग के बारे में कहा, जो उमर साहब ने मीटिंग की, उसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का रिएक्शन आया है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया है वो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और अपनी ज्यूरिसडिक्शन या अपने डोमेन के तनाजुर में दिया है। जो हमने देखा, उनके दो एजेंडाज हैं। वन, टू टेक ए रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस इन जम्मू एंड ओवरऑल सिचुएशन। एज होम मिनिस्टर ही हैज टू। दूसरा जो उनका ऑब्जेक्टिव है, जो प्रेस में आया, आई डोंट नो, ही शुड बी नोइंग इट बेटर, कि ही विल एड्रेस द पार्टी एमएलएज आल्सो, बीजेपी एमएलएज। दैट्स ए पार्टी अफेयर एंड दिस इज ए गवर्नमेंट इनिशिएटिव। तो उसमें वो जाने, अलबत्ता हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट इज इन प्लेस। इस वक्त वो एक सरकार है जिसको एक मैक्सिमम मैंडेट मिला है, और ये जमहूरियत और मुल्क के लिए भी फख्र की बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से ही हिंदुस्तान जाना जाता है, जिंदा है, और सिस्टम जो चलता है वो इंस्टीट्यूशंस के आधार पर ही चलता है। हम उनसे गुजारिश करेंगे होम मिनिस्टर साहब से कि कोई भी काम जो हो स्टेट गवर्नमेंट को बाईपास करके ना किया जाए, चाहे मशावरत ही, जहां उनका अपना कानून है वो कर लेंगे, वो जो उनको अपने इख्तियारात है उसमें उनको मशवरे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टेट में कोई इनिशिएटिव हो, कोई एक्शन हो, कोई रिव्यू हो, कोई इंफॉर्मेशन इनपुट हो, state government has to be on board. There's a constitutional command also, constitutional prerogative too, and also an ethical and moral and politically reasonable and obligatory. निजाम साहब, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि आप सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है कंट्री की, इसमें कोई शक नहीं है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सेंट्रल लेवल पे क्या कांग्रेस
वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर क्या अपनी लेवल पे जुडिशियल लेवल पे कोई अप्रोच करने वाली है डिस्पाइट ऑफ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव? नहीं, मतलब जो आपका सवाल है कि ये यूनिट से मुतालिक नहीं है। जो भी हम कोई एक्शन करेंगे विच हैज नेशनल रिपरकशंस, वक्फ का इट्स नॉट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर ओनली, इट इज अ नेशनल रिपरकशन। इट्स शुबहात है लोगों में, उनको दूर करने की जरूरत थी। जहां तक कल की मीटिंग का ताल्लुक है, तो हमने कल ही स्पष्ट किया कि जो वहां यूनानिमिटी हुई, जिन मामलात पे हुई, तो दैट सस्टेन्स। हम उन मामलात पे सहमत हैं और उसमें जो भी मुनासिब समझा जाएगा चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, हु इज लीडर ऑफ द हाउस, तो हमारी पार्टी उसका साथ देगी। उसके अलावा जो हमारा अपना फर्ज है, चूंकि ये मुल्की लेवल पे जमात है कांग्रेस, इट इज नॉट ए रीजनल कंपोनेंट, एक नेशनल लेवल की लार्जेस्ट अपोजिशन है और सत्ता में रही है डिकेड्स टुगेदर। कांग्रेस इज ए पार्टी जिसने इस मुल्क को बनाया है, तो इसकी आवाज सुनी जाती है। और वो कश्मीरियों के जितने भी इस वक्त खदशात हैं, हमारे जो दो लीडर दिल्ली में है, प्रेसिडेंट तारिक हमीद करा साहब और जनरल सेक्रेटरी जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है गुलाम अहमद मीर साहब, फार्मर प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट लेवल के, वो दोनों वहां हैं। और कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स जो हमारे ऑफिशियली डिजिग्नेटेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी वहां हैं। तो दोनों हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने यहाँ के सियासी मंजरनामे को भी हाईकमांड के सामने पेश करके जो यहाँ खदशात हैं या जो पॉलिटिकल प्रोसेस में बाधाएं हैं या किसी तरीके से समझा जाता है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जाता है पर्टिकुलरली इन कश्मीर, तो वो कंसर्न जो है, उन कंसर्न्स को लेके उन्होंने हाईकमांड को मुतल्ला किया। एंड वी आर श्योर कि उनका तो रहा ही है नुक्ता नजर यही कि कश्मीरियों को इस घड़ी में वी आर गोइंग थ्रू ए क्रिटिकल फेज, इसमें कांग्रेस हमारी सहायता करेगी और वो उस बारे में कमिटेड है। एक तो ये बात, एट द बिहेस्ट ऑफ एनिमीज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के दुश्मनों की बुनियाद पे ऐसे लोगों को जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानियां दी, ऐसे लोगों के लिए जो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया, गुलाम अहमद मीर साहब, आप जिस दफ्तर में बैठे हो रियासत में कहीं किसी बड़ी पार्टी का भी ऐसा कोई दफ्तर नहीं है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग थी, वर्कर्स को आगे ले जाने की एम्पावरमेंट की बात थी, उन्होंने अपने टेन्योर में भी किया। और आज जब वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है तो स्टेट यूनिट को आगे ले जाने के लिए वहां का इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल करते हैं। तारिक हमीद करा साहब ने तो पार्लियामेंट में नहीं छोड़ दी उस वक्त सेक्युलरिज्म को आगे ले जाने के लिए, रीजनलिज्म खत्म करने के लिए कांग्रेस में। He has never been active. He has known and building the Congress, and once he is trying to defend, he should be doing at somebody's behest. जारी हुआ था, उसको वायलेट किया गया है, जैसे विकास। थैंक यू सर, थैंक यू सर।